गूगल पर आपका नाम डालते हैं ना, तो सैकड़ों सवाल आते हैं जो लोगों ने सर्च किए होते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी का नाम लिख करके उसके बाद क्या क्या लोग पूछना चाहते हैं। उसमें से एक सवाल बार बार आता है कि महाराज जी एक कथा करने का कितना पैसा लेते हैं? आप एक करा लो, पता चल जाएगा। लोग गूगल पर पूछ रहे हैं वही बात। ऐसा है, कथा लेते भी हैं कि नहीं? कथा कराने का कोई शुल्क हम नहीं लेते, डिमांड नहीं करते। जो आप देना चाहें जी। अपनी श्रद्धा से, स्वेच्छा से वो आप देते हैं। तो जो दे दे कोई वो ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ सारे कार्य पैसे से ही चल रहे हैं। बिल्कुल। तो कोई मांग नहीं है कि नहीं जी आप इतना ही दो। कई बार तो ऐसा हुआ, हमारी एक मैया है, वृद्ध माता हैं, ऊपर रहती हैं, उनका मन हुआ कि बेटा हमें भागवत सुनवाओ। तो हमने उनको कहा कि आप सुन लो भागवत। तो उन्हें सुनवाया। हमने जब जीवन में शुरुआत की तो हमारे पास इंदौर में एक मंदिर है गणपति जी का जी। वहाँ पर बहुत पहले मैंने एक कथा की। एक रिक्शा वाले भाई ने कथा कराई, उनकी ऑटो थी। अच्छा। शुरुआती थी वो ऑटो। नरेंद्र उनका नाम था। वो आज भी बच्चा है, आता है कभी कभी। उन्होंने कथा, उनको उसने कहा कि मैं अपने माँ बाप को कथा सुनवाना चाहता हूँ गुरुजी आपसे। मैंने कहा सुना देंगे। तो मैं कथा करने गया उनके यहाँ और कथा की। संगीत लेके गया, संगीत वाले थे 4-6 लोग साथ में थे, साउंड वाले थे। अब साउंड वाला, संगीत वाला और भी कुछ लोग थे, तो वो पैसे तो उनको देने ही थे। जी जी। पर उन्होंने जब कथा करवाई तो पूरी जब कथा 7 दिन की हुई तो उन्होंने लगभग 2000-3000 रुपये 7 दिन की कथा के लगभग इतने रुपए दिए थे। और इतने में पूरी कथा हुई जो 7 दिनों की। 7 दिनों की। और उसमें संगीत वाले भी थे 4, उनको भी देना था। अच्छा। साउंड वाले थे, साउंड वाले को भी देना था। साउंड वाले को 7000 देना था, संगीत वालों को 10,000 देना था। तो 10 और 7 17 हुए। 17,000 तो देना ही था और हमें मिले 2-3 हजार। 2-3 हजार। तो उस समय भी कथा की और कोई शिकायत नहीं कि नहीं जी तुमने क्यों नहीं दिया। ठीक है, तुम्हारे पास नहीं है, तुमने नहीं दिया, तो कई डिमांड तो नहीं हुई। और भी कुछ कथाएं हुई। एक मैया मेरे पास 7 दिन की कथा सुनाई। और संगीत वाले तो देखो साथ में रहती थे जी। अब उनका तो परिवार, उन्हें तो देना ही है ना। तो आपके साथ कोई है तो आप उसको तो देंगे। बिल्कुल। उसका भी परिवार है, रोटी चल रही है उसकी। मैंने कथा की और मैया ने 7 दिन की कथा सुनी और उसके बाद एक तुलसी का पत्ता लेकर आई। बोले बेटा ये कथा की दक्षिणा आपकी। मैंने स्वीकार किया। मैंने पलटकर कभी नहीं कहा कि आप मुझे ये क्यों दे रही हो, जबकि खर्चे ही कम से कम उस समय भी 20 से 25 हजार के तो खर्चे ही थे। फिर आने जाने का रिजर्वेशन अलग था। भाई जाओगे आओगे तो पैसे तो लगेंगे। तो महाराज जी सब चीजें इस खर्चे में चली आई हैं। कभी हमने डिमांड नहीं की। एक बार एक संत जी, एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि इनके यहाँ कथा कर दो। हम चले गए संत जी के कहने से। उन्होंने कथा कराई। 7 दिन की कथा हुई। हमने कहा भैया आप दक्षिणा दे दो। ये सब संगीत वाले और साउंड वाले और सब कैमरे टीम वाले सब दक्षिणा दे। अरे बोले आप 2 घंटे रुकिए, आ रहे हैं। 2 घंटे रुक गए, अभी तक नहीं आया कोई। अच्छा बोले 2 घंटे और। 2 घंटे करके भैया पूरा दिन खत्म हो गया। पैसे नहीं दिए, 1 रुपए नहीं दिया। 1 रुपए कि चलो 11 रुपए तो दें, 1 रुपए भी नहीं दिया। और हमने सारी टीम उठाई, सब कहा आप चलो घर चलते हैं। ले आए। जाने का किराया, जबकि वो हमारे यहाँ से 500 किलोमीटर दूर। अब 500 किलोमीटर दूर जाने का रिजर्वेशन उस समय 300 रुपये एक व्यक्ति का रिजर्वेशन में खर्चा था। तो अब हम लोगों की टीम ही कम से कम 12-15 लोगों की थी आराम से। ठीक है, अब ये सब सिस्टम, साउंड सिस्टम का पैसा देना पड़ता है, संगीत वालों को देना ही है ना सब। जी जी। लेकिन उन्होंने 1 रुपए नहीं दिया। और वो कहते कि अच्छा बोले आप जाओ कल देंगे। उन्होंने क्या बोला कि अच्छा आप लोग जाओ, हम कल आपके खाते पर। वो इस बात को आज ना 10 साल से ज़्यादा हो गए, आज तक ना उन्होंने 1 रुपए दिया, ना हमने उनको आज तक फ़ोन लगाया कि 1 रुपए दो। कोई चंडीगढ़ में बैठा है, कोई अमृतसर में है, कोई बनारस में है, महाराज जी को बुलाना चाहे प्रवचन के लिए, तो क्या दिमाग में रख के चले अपना खर्चा?
खर्चे आप खुद देख लीजिए कि हम बता देंगे आपको ना खर्चे, जी कि खर्चे इसका इतना है, इतना इसका है, इसका इतना है, वो खर्चे दे दीजिए, हमें कुछ मत दीजिएगा। हमारी कोई डिमांड नहीं है, आप हमें आशीर्वाद दीजिए बस, बाकी जो टीम होती है जी उसे आप संतुष्ट कर दीजिए बस। जी